हेलो एवरीवन, दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ द चैप्टर प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का ये थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में जानेंगे। ब्रायोफाइट्स जिन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रायोफाइट्स जो हैं वो एल्गी से डेवलप्ड प्लांट्स हैं। दैट मीन्स प्लांट में आते हैं, प्लांट किंगडम में। और एल्गी थैलोफाइटा में आते हैं जिनमें थैलस लाइक बॉडी होती है। बट ब्रायोफाइट जो होते हैं इनमें थैलस लाइक बॉडी नहीं होती, इनमें रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। बिकॉज दे आर नॉट ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, मतलब वो ट्रू रूट्स और स्टेम लीव्स नहीं होती हैं, उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, ब्रायोफाइट्स में आपके बहुत सारे जैसे वेराइटीज़ हैं। दैट मीन मॉसेस आते हैं, लिवर वर्ड्स आते हैं, हॉर्न वर्ड्स आते हैं, ये उनकी क्लासेस हैं ब्रायोफाइट्स के। और दे आर फाउंड कंप्लीटली, मतलब ये एक तरीके से इनकी जो स्पीशीज़ हैं ये आपको मॉइस्ट शेडेड एरियाज़ में, हिल्स में, पहाड़ी इलाकों में मिलेंगी, जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कम रहता है, जहाँ पे मॉइस्चर रहता है और जहाँ की कंडीशन इनके लिए फेवरेबल है। तो बेसिकली ब्रायोफाइट जो होते हैं वो आपको कॉमनली ये मॉइस्ट शेडी एरियाज़ में मिलेंगे, तालाब के किनारे मिलेंगे जहाँ पे वाटर रहता है प्रेजेंट। देखिए, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है बिकॉज एम्फीबियंस, देखिए एम्फी मतलब होता है डुअल, एम्फी मीन्स होता है डुअल, और बियंस मतलब होता है बायोज, मतलब लाइफ। मतलब इनमें जो होता है इनकी लाइफ जो होती है डुअल नेचर की होती है। दैट मीन्स ये जो प्लांट हैं ये सॉइल में रह सकते हैं, बट ये डिपेंडेंट होते हैं वाटर पे फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनमें जो गैमेट्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन के लिए, उनके ट्रांसफ़र के लिए मेल गैमेट्स के वाटर की ज़रूरत रहती है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी वैरायटी आपको सॉइल में मिलेगी शेडी एरियाज में, बट दे डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, दे यूजुअली अकर इन, ये आपके डैम्प ह्यूमिड शेडेड लोकेलिटीज़ में पाए जाते हैं। और इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट सक्सेशन में, जहाँ पे बेयर रॉक्स होती हैं, सॉइल होती है। देखिए, बेसिकली प्लांट सक्सेशन क्या होता है? प्लांट सक्सेशन का मतलब है एक ऐसा एरिया जहाँ पे पहले कोई वेजिटेशन था नहीं और वहाँ पे प्रॉपर वेजिटेशन डेवलप होना। तो देखिए, जो भी बेयर एरियाज या रॉक्स होते हैं, जो सॉइल होती हैं, वहाँ पे सबसे पहले ग्रो करते हैं लाइकेंस। लाइकेंस के बाद जस्ट बाद जो नंबर आता है वो ब्रायोफाइट्स का आता है। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं एक तरीके से वो बेस बना देते हैं टेडोफाइट्स और आगे जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म प्लांट्स का। तो बेसिकली जो ब्रायोफाइट्स होता है इनका बहुत बड़ा रोल होता है प्लांट सक्सेशन में। दैट मीन्स एक ऐसे एरिया में प्लांट्स का वेजिटेशन को डेवलप करना जहाँ पे कभी प्लांट्स थे नहीं। प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट्स की होती है ये ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है एल्गी से, क्योंकि आपको पता है भाई एल्गी की जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है। दैट मीन्स दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ। बट इनमें क्या होता है, इनकी बॉडी तो थैलस लाइक होती है, लेकिन इनमें क्योंकि रूट स्टेम लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, प्रोस्टेट भी होते हैं, इरेक्ट होते हैं। दैट मीन्स ये आपको दिखेंगे, जैसे आप यहाँ राइट साइड में देखिए मॉस का, ये आपको जो छोटे छोटे प्लांट्स दिख रहे हैं ये आपके ब्रायोफाइट्स हैं, ये मॉस हैं। दे अटैच टू द सबस्ट्रेटम, ये सरफेस से जुड़े रहते हैं बाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजॉइड। राइजॉइड्स वो जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू। इनमें ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, स्टेम नहीं होता और लीव्स नहीं होती। दे लैक ट्रू रूट स्टेम लीव्स, ये भी हम लोग ने बात की। इनमें रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल जैसे फिनेरिया आ जाता है, जैसे मार्केंशिया है। मार्केंशिया देखिए, ये इसकी जो बॉडी है ये इरेक्ट नहीं है, बेसिकली हॉरिजेंटली ग्रो कर रही है सॉइल के, और ये आपका थैलस लाइक है बॉडी। तो मार्केंशिया भी है, ये भी ब्रायोफाइट्स है। देखिए, जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की, दैट मीन्स जो प्लांट बॉडी हम देखते हैं, जो हमको दिखती है, वो बेसिकली थैलाइड होती है। दैट मीन्स गैमेटोफिटिक होती है, क्योंकि उसमें गैमेट होते हैं, हेंस दैट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। तो ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी दिखती है ग्रीन कलर की, वो होती है गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, बेसिकली उसको एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम बोलते हैं। तो एंथ्रीडियम जो है वो एंथ्रीडियम हेड पे होता है और आर्चिगोनियम आर्चिगोनियल हेड पे होता है। दैट मीन्स मेल और फीमेल ब्रांच होती हैं आपके मॉस के प्लांट में, जो गैमेटोफिटिक प्लांट है उसमें। तो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जिसमें गैमेट्स बनते हैं। एंथ्रीडियम में बनते हैं एंथेरोजॉइड्स और आर्चिगोनियम में बनता है एग सेल। तो देखिए, मेल सेक्स ऑर्गन जो है दैट इज एंथ्रीडियम, और इसमें बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं जो मोटाइल होते हैं और बेसिकली वो ट्रेवल करते हैं फॉर टुवर्ड्स आर्चिगोनियम। फीमेल सेल्स ऑर्गन जो होता है आर्चिगोनियम होता है, ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको देखिए ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं ये वाटर में रिलीज होते हैं, और जब ये कांटेक्ट में आते हैं आर्चिगोनियम के, यहाँ पे बेसिकली इसके नेक पे यहाँ पे कांटेक्ट में आते हैं, तो ये एंथ्रोजॉइड जो होते हैं एंटर कर जाते हैं और एग सेल से फ्यूज़ करते हैं। ये जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट जो होता है
ये तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं करता है। दैट मीन्स जाइगोट जो है फॉर्म होने वाला तुरंत मियोसिस नहीं करता है, वो मल्टीसेलुलर बॉडी बनाता है, स्पोरोफिटिक बॉडी। और जो स्पोरोफाइट होता है वो कैप्सूल की फॉर्म में, जो ब्रायोफाइट है उसमें जो मेन प्लांट बॉडी है मॉस की, उसके ऊपर ग्रो करेगा। दैट मीन्स जैसे आप देखिए ये यहाँ से यहाँ तक इसकी मेन गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, जिसमें एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम ग्रो कराते हैं। उसके बाद जो आर्चिगोनियल ब्रांच है, जिसमें जो फीमेल ब्रांच है, उसके ऊपर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो होता है वो स्पोरोफाइट स्टेज डेवलप करता है, जिसे बोलते हैं कैप्सूल। तो यहाँ पे बेसिकली स्पोरोफाइट स्टेज में आपको फुट, यहाँ पे इसे बोलते हैं फुट, सीटा एंड कैप्सूल। दैट मीन्स ये आपको यहाँ पे अगर आप सिर्फ कैप्सूल देखेंगे तो यहाँ पे फुट होगा, यहाँ सीटा होगा, ये पूरा कैप्सूल दिखेगा। अब इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। जो सैप्रोफाइट स्टेज होती है, आपको पता है कि प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। दैट मीन्स सैप्रोफिटिक स्टेज के बाद स्पोरोफाइट आती है, स्पोरोफाइट के बाद स्पोरोफिटिक के बाद आपकी गैमेटोफिटिक स्टेज आती है, गैमेटोफिटिक के बाद फिर स्पोरोफिटिक, बार बार सैप्रोफिटिक बोल रहे तो उसको माइंड नहीं करिएगा। तो स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। तो जो स्पोरोफाइट होते हैं वो फ्री लिविंग नहीं होते हैं। दैट मीन्स में जो स्पोरोफाइट स्टेज है, दैट मीन्स जो स्पोर्स फॉर्म करती है, दे बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक। ये जो गैमेटोफिटिक मतलब ये जो गैमेटोफिटिक बॉडी है, जो मेन प्लांट बॉडी है, यहाँ पे आप नीचे देखिए ये एक्चुअल डायग्राम है, जो ये आपकी पूरी गैमेटोफिटिक बॉडी है, ये गैमेटोफिटिक बॉडी है आपकी मॉस की, और इसके ऊपर ये छोटे छोटे कैप्सूल ग्रो करते हैं। कैप्सूल जो होते हैं ये स्पोरोफाइट जनरेशन है, क्योंकि ये स्पोर करेगी, ये सेक्सुअल प्रोडक्शन से स्पोर का फॉर्मेशन करेगी, और ये स्पोरोफाइट स्टेज है, और ये डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए और आपके गैमेटोफिटिक बॉडी पे। तो बेसिकली इसमें जो स्पोरोफाइट होती है, ये इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर्स जब यहाँ से रिलीज होते हैं और सॉइल में जा करके जब ये जर्मिनेट करते हैं, तो ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं मॉस की। तो जिसका भी प्लांट होता है ब्रायोफाइट, उसकी गैमेटोफिटिक बॉडी बनाते हैं। ब्रायोफाइट्स इन जनरल जो होते हैं इनकी बहुत कम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, लेकिन कुछ जैसे मॉस हैं, ये एक तरीके से फूड की तरह यूज़ किए जाते हैं। हर्बेशियस हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, दूसरे एनिमल्स के लिए, जैसे स्फैगनम है, मॉस है, ये बेसिकली पीट प्रोड्यूस करता है। पीट एक तरह का कोयला है, एक तरीके का जिसे हम फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और स्फैगनम को हम पैकिंग मटेरियल के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें एक तरीके से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ट्रांसशिपमेंट में भी इसका यूज़ स्फैगनम का होता है। मॉसेस जो होते हैं ये लाइकेंस के साथ फर्स्ट एक तरीके से ऑर्गेनिजम्स है जहाँ जो कॉलोनाइज करते हैं रॉक्स को और प्लांट सक्सेशन को बनाते हैं। जैसे अभी हम लोग ने बात की थी प्लांट सक्सेशन में मॉस का और लाइकेंस का बहुत बड़ा रोल है, तो इनका बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। तो ये कुछ हम लोग ने इसके पॉइंट्स देखे, कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखी ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट जो होते हैं ये डिकम्पोज करते हैं, लाइकेंस जो होते हैं डिकम्पोज कर देते हैं रॉक्स को और सबस्ट्रेट क्रिएट बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं दैट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट, जिसके बाद टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स ग्रो करते हैं। मॉसेस जो है ये डेंस मैट्स भी फॉर्म करते हैं जैसे ग्रास होती हैं, तो जिससे ये एक तरीके से जो रेन जब गिरता है, जब बारिश होती है, तो सॉइल एरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं। ब्रायोफाइट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, बेसिकली 3, हिपैटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। हिपैटिकॉप्सिडा बेसिकली लिवरवर्ट्स होते हैं, एंथोसेरोटॉप्सिडा ये आपके हॉर्नवर्ट्स होते हैं, ब्रायोप्सिडा ये मॉसेस आते हैं। लिवरवर्ट्स जिन्हें लिवरवर्ट्स मतलब हिपैटिकॉप्सिडा, देखिए हिपैट वर्ड जो होता है वो लीवर के लिए होता है बायोलॉजिकली, तो इसीलिए इसका नाम है हिपैटिकॉप्सिडा। बेसिकली इसका जो शेप होता है कुछ लीवर लाइक होता है, जैसे मार्केंशिया का आप राइट साइड में देखिए, ये आपका जो है मेल, ये आपका फीमेल है और ये मेल थैलस है। तो जो लिवर वर्ड्स होते हैं बेसिकली ये मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, जैसे स्ट्रीम्स, झरने के किनारे हैं, मार्शी ग्राउंड्स पे हैं, डैम सॉइल में हैं, जो ट्रीज़ हैं उनकी बार्क पे ग्रो कर जाते हैं, जहाँ जैसे ये देखिए ऊपर मार्केंशिया ये ग्रो कर रहा है ट्री की बार्क पे, एंड डीप इन द वुड्स, और जंगलों में जो अंदर काफ़ी जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती, जहाँ पे शेडी एरिया रहते हैं वहाँ पे भी ग्रो करते हैं। देखिए द प्लांट बॉडी जो लिवर वर्ड की होती है वो थैलॉइड होती है। थैलॉइड मीन्स रूट स्टेम लीव्स क्लियर नहीं होंगे बिल्कुल भी ना, रूट लाइफ किस लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। इनमें जो थैलस होता है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, ये क्लोजली एप्रेस्ड होते हैं सबस्ट्रेट से, मतलब जो भी सबस्ट्रेटम होता है, जो भी सरफेस होती है उसके साथ फ्लैट होते हैं ये। लीफी मेंबर जो उनमें होते हैं उनमें टाइनी लीफ लाइक एपेंडेजेस होती हैं जो 2 रो में रहती हैं और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे यहाँ पे आपको इस तरीके के लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, यहाँ पे देखिए ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो एक तरीके से 2 रो की फॉर्म में ये दिखेगा आपको।
तो ये इसका एग्जांपल है मार्केशिया। इसमें देखिए ये आर्चिगोनियोफोर है, इसके ऊपर यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये एंथ्रीडियोफोर है जो एंथ्रीडियम को कैरी कर रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। दैट मीन्स ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जब लिवर वर्ड्स में जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है थैलस में, या फिर इसमें जो स्पेशल एक जैसे स्पोर्स फॉर्म होते हैं वैसे इसमें जैमा फॉर्म होते हैं जैमा कप में। देखिए ये राइट साइड में एक डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम, ये कप शेप जैसा है और इसके अंदर जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है जैमा। तो ये जैमा कप है मार्केशिया में और इसमें जैमा फॉर्म होते हैं। जैमा एक्चुअली मल्टीसेलुलर ग्रीन ए सेक्शुअल बड होती हैं जो एक रिसेप्टिकल जैसे जैमा कप में ग्रो करती हैं। फाइनली यहाँ से डिटैच होने के बाद ये दूसरा फिलामेंट मतलब जो मार्केशिया जो का प्लांट है वो बनाती हैं। जैमा जो होती हैं ये डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट करके नया इंडिविजुअल फॉर्म करती हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं या तो सेम थैलस में होंगे या फिर अलग अलग थैलस में, जैसा भी हम लोग ने इसके पहले देखा। स्पोरोफाइट जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है। जो स्पोरोफाइट होता है ऑब्वियसली वो फुट सीटा कैप्सूल में डिफरेंशिएट होता है। ब्रायोफाइट्स में मियोसिस के बाद जो स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और वो कैप्सूल के अंदर बनते हैं। फाइनली फिर वहाँ से स्पोर्स लिबरेट होते हैं और जनरेट करके एक नया फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं। दैट मीन्स जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें जो फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट जो फोटोसिंथेटिक फेस है वो है गैमेटोफाइट, और स्पोरोफाइट जो होते हैं वो रिड्यूस्ड फेस होते हैं और वो डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिशन के लिए किस पे, आपके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पे। तो आइए अब हम मॉसेस को देखते हैं। मॉसेस में जैसे हम लोग ने फ्यूनेरिया सबसे पहले देखा था, मॉस में फ्यूनेरिया आपका बेस फ्यूनेरिया हाइग्रोमेस्टिका ये प्लांट है। जो प्री डोमिनेंट स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल को वो गैमेटोफाइट होती है। दैट मीन्स मेन जो स्टेज है वो गैमेटोफाइट है, वो प्राइमरी स्टेज है, और स्पोरोफाइट उस पर डिपेंडेंट होती है जो बाद में आती है। तो गैमेटोफिटिक की स्टेज होती है और इनकी लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस होती हैं। और गैमेटोफिटिक स्टेज जब शुरुआत होती है तब ये प्रोटोनीमा की फॉर्म में होती है। फाइनली एक प्रोटोनीमा जो होता है वो एक क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस फेस है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और वो मतलब दैट मीन्स जो स्पोरोफाइट है, कैप्सूल से जो स्पोर निकलते हैं, स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तो प्रोटोनीमा बनता है और प्रोटोनीमा फाइनली जो है वो लीफी स्टेज बनाता है जो आपको ये सामने गैमेटोफिटिक फेस दिख रही है। इसका लिए स्पोर्स पहले बनाएंगे प्रोटोनीमा और फाइनली वो प्रोटोनीमा जो है ये प्रोटोनीमा ये गैमेटोफिटिक फेज बनाएगा जो लीफ लाइक स्टेज होती है, लीफी फेस होती है। जो सेकेंडरी स्टेज है इसको सेकेंडरी प्रोटोनीमा भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें अपराइट सिलेंडर एक्सेस होता है। सिलेंडर मतलब आपका जैसे एक तरीके से स्टिक लाइक जैसा बियरिंग। इसमें स्पायरली अरेंज्ड लीव्स होती हैं। ये आपको लीव्स यहाँ पे लीव्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। दे आर अटैच टू द सॉइल, ये सॉइल से जुड़ा होता है थ्रू मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड राइजॉइड्स के थ्रू। राइजॉइड्स ये आपको राइजॉइड्स हैं, दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर जिनका फंक्शन एक तरीके से रूट्स का ही जो फंक्शन होता है वही होता है। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, इसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एंथेरियम और आर्चिगोनियम। फाइनली हमने बताया था कि जब एंथेरियम और आर्चिगोनियम रिप्रोड्यूस करते हैं तो बनता है स्पोरोफिटिक फेज जो कैप्सूल है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है मॉसेस में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। बडिंग होती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा में लीफी स्टेज में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें सेक्स ऑर्गन एंथीडिया और आर्चिगोनिया होते हैं जैसा भी हमने बताया, और ये लीफी शूट दैट मीन्स गैमेटोफिटिक बॉडी में टॉप पे एपेक्स पे निकलते हैं और फाइनली एंथीडिया से एंथ्राजॉइड जो होते हैं वो आर्चिगोनिया तक पहुंचते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो बनता है वो स्पोरोफाइट में डेवलप होता है जो फुट सीटा कैप्सूल बोलते स्टेज में होता है। जैसे ये सीटा है इसके नीचे फुट होता है और ये पूरा कंप्लीट जो है दिस इज कैप्सूल, ये कैप्सूल है। स्पोरोफाइट जो होता है मॉस में वो ज़्यादा इलोबरेट होता है, ज़्यादा क्लियर होता है लिवर वर्ड्स के कैप्सूल के कंपैरिजन में। दैट मीन मॉसेस में जो मॉसेस क्लास है उसमें कैप्सूल ज़्यादा क्लियर होता है। कैप्सूल में स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं मियोसिस के बाद बनते हैं, दैट मीन्स वो हैप्लॉइड होते हैं। और फाइनली जो कैप्सूल से जब स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं तो वो गैमेटोफिटिक बॉडी फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे इसके फिनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैगनम। देखिए जो कैप्सूल है बेसिकली यहाँ पे ये आपके बन रहे हैं स्पोर्स, जो ये आपको रेड कलर के ये जहाँ पे दिख रहे हैं ये स्पोर्स हैं। और स्पोर्स जिस स्ट्रक्चर के अंदर बोल रहे हैं उसको बोल रहे हैं स्पोर सैक। ये स्पोर सैक है, इसको हम रेड कलर से कवर कर देते हैं। दिस इज स्पोर सैक, ये स्पोर सैक होता है। ये स्पोर सैक चारों तरफ होता है बट यहाँ पे आपको चूंकि ये कट सेक्शन है इसके आप 2 तरफ ही दिखेगा, तो ये स्पोर सैक होते हैं। फाइनली यहाँ पे रिम होता है, एनुलस होता है, पेरिस्टोम होता है, अपर होता है। जब वाटर एब्जॉर्ब करके जो अपर कुलम होता है ये रिम ओपन हो जाता है, ये सरफेस ओपन हो जाती है और यहाँ से स्पोर्स लिबरेट हो जाते हैं, इधर से भी स्पोर्स लिबरेट हो जाते हैं, यहाँ से डिस्पर्स हो जाते हैं। बेसिकली ये जो आपके यहाँ पे स्टोमेटा कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं कंडक्टिंग स्ट्रैंड नरिशमेंट देता है
एपोफाइसिस का बेस है, यहाँ पे एयर स्पेसेस भी होते हैं, स्पॉन्जी लेयर होती है इसमें, और ये आउटर वॉल स्पोर्स है कि ये इनर वॉल है, और बीच में जो होता है दैट इज कॉलुमेला। तो दिस इज द ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोरोफाइट दैट इज कैप्सूल ऑफ मॉस ऑफ फ्यूनेरिया। बेसिकली जो कैप्सूल होता है वो स्पोरोफिटिक बॉडी है, स्पोरोफाइट दैट मीन्स वो स्पोर्स बनते हैं और मियोसिस के थ्रू तो वो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ब्रायोफाइट्स इन ए वेरी ब्रीफ व्यू। ये बहुत ही कम वर्ड्स में आपको हमने ब्रायोफाइट्स से जो है एक्सप्लेन किया है। इसका डिटेल्ड अगर आपको देखना है तो आप नीट सीरीज़ के वीडियोस देखिएगा, उसमें हम आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस भी आपको लगातार मिलते रहें और आपका जो कोर्स है वो बिना किसी रेजिस्टेंस के वो चलता रहे। तो आइए हम लोग यहीं से इसको एंड करते हैं। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, एंड हैव अ नाइस डे बेटा।